बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त व्यापारी वर्ग से के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पे बैठक थी तो बहुत सारे पदाधिकारी जो है अभी निकल गए, लेकिन कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं कीर्ति व्यास, व्यास हॉलीडेज ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर से हूँ। और इस बजट को कैसे देखते हैं? आज का बजट जो है बहुत ही संतुलित बजट है और इसमें इनकम टैक्स स्लैब में भी जो परिवर्तन किया गया है जिससे मार्केट में पैसा आएगा, इंडिविजुअल खर्च करने की सीमा बढ़ेगी। दूसरा जो छोटे व्यापारी के लिए जो पहले 10 लाख का मुद्रा लोन था उसको 20 लाख कर दिया गया है। कुल मिलाकर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है। और 1 लाख युवाओं को 5 वर्ष में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का अवसर इसमें मिलेगा और 5,000 रुपये पर मंथ उनको इंटर्नशिप करने वाले को ही मिलेगा। और टूरिज्म सेक्टर को भी कवर किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर को छोड़ा गया है। सभी व्यापारियों को और सभी महिलाओं को, व्यापारियों को, युवाओं को और सबको कवर किया गया है और सबके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो मेरे विचार से ये बजट बहुत ही संतुलित है। सर आपका क्या नाम है? मैं जितेंद्र दोषी, प्रदेश अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आप प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से बजट संतुलित बट लॉन्ग टाइम में प्रोग्रेसिव है, क्योंकि पिछले जैसे बजटों में देखे हैं कि एक बजट का इन लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लेके नहीं आते, लॉन्ग टर्म में सब लेके आते हैं। जैसे आज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, आज और जोर दिया हुआ है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे व्यापारियों का व्यापार बढ़ता है। निश्चित रूप से इसका पैसा रोलिंग बाजार में आएगा। दूसरा, एमएसएमई में जो 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन किया हुआ है, निश्चित रूप से छोटे व्यापारियों को इसका जब फंड 20 लाख रुपए तक मिलेगा, वो अपने व्यापार को अच्छी तरह विकास कर पाएंगे और अपने विकसित देश की ओर जा पाएंगे। युवाओं को जो रोजगार की बात है, इंटर्नशिप की बात है, जो एक इंटर्नशिप मतलब क्या है कि एक नॉमिनल अमाउंट 2-4-5 हज़ार रुपये का वो मिलेगा युवाओं को और उस रोजगार के प्रति एक रुचि बढ़ेगी। तो एक निश्चित रूप से युवाओं को अपना एक बेस ढूंढने के लिए बहुत अच्छा चांस मिलेगा। बाकी हर वर्ग को इस बजट में ध्यान रखा गया है। आप कैट के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उद्योग को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे सुबह बजट आया तो एक खबर ये भी आ रही थी कि सेंसेक्स गिर रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह रहती है? सेंसेक्स जो है गिरना, और अभी जब सारा बजट वो लोग स्टडी कर लेंगे, जैसे लास्ट टाइम के बजट में भी यही हुआ था, सेंसेक्स एकदम से गिरा था और नेक्स्ट डे वापस आ गया था, बूम आ गया था। तो क्या जब तक उसकी स्टडी पूरी नहीं होती तब तक उसमें जितने दलाल जो उस समय कोई ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए डाउन जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी स्टडी करने के बाद धीरे धीरे फिर वापस बूम आएगा। और आज सेंसेक्स भले शाम तक मेरे ख्याल से फिर रिकवर करेगा। अच्छा, तो इस बजट को अगर संक्षिप्त में कहें तो क्या बोलेंगे, किस तरीके का? संतुलित बस बट प्रोग्रेसिव। संतुलित और प्रोग्रेसिव है। आप कैसे इसे रेटिंग करेंगे? मैं भी सहमत हूँ और बहुत ही संतुलित बजट है और मुझे लगता है ये जो मोदी जी का एक सपना है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का, लगता है कि ये उसी तरफ ये बजट जो है उस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इस बजट से व्यापारी वर्ग को लगता है कि सब कुछ बेहतर है, बहुत अच्छा है। बहुत सभी वर्ग को इन्होंने कवर किया। मैंने जैसे पहले बताया कि व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए, सभी वर्ग को इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया गया है और इससे इकोनॉमी में एक जो बूम आएगा वो मुझे लगता है कि विकास की ओर अग्रसर होगा। इस बजट से व्यापारी वर्गों से, जैसे हमने बात की, कैट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कीर्ति व्यास जी हैं, उनका ये कहना है कि ये बजट जो है ना संतुलित है और विकास की राह प्रदर्शित करने वाला बजट है। तो अब बाकी दूसरे वर्ग हैं, वो दूसरे वर्ग इस बजट को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उद्योग से जुड़े हुए लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी जुल्फिकार, हमारे साथ अजय भी जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, जिस तरीके से आज के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया, एक बड़ी राहत इसको लेकर कहा जा रहा है। कुछ लोग आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर आप लगातार आम लोगों से भी बातचीत कर रहे होंगे, रिएक्शन ले रहे होंगे। क्या कहते हैं लोग आज के बजट के बारे में और जो रियायत दी गई है टैक्स को लेकर?
देखिए मेरे साथ तमाम, मैं इस वक्त भोपाल के सबसे व्यस्ततम न्यू मार्केट इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ तमाम व्यापारी हैं। भोपाल का सबसे व्यस्ततम मार्केट है। बजट पूरा देखा होगा आपने आज का, क्या है इस बजट में आम व्यापारियों के लिए? आम व्यापारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो आया है वो सुने, जो स्लैब बढ़ाई है वो 5 लाख से 8 लाख कर दी है, वो थोड़ा बेनिफिट रहेगा मध्यम वर्ग के हिसाब से। बाकी एक मैं सोने का ज्वेलरी का काम है मेरा, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ने सरकार ने जो ड्यूटी कम करी है उसमें ग्राहकों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे ग्राहकी बाहर निकल के आएगी। जो जितने दिनों से लोग इंतजार करते कि सोना कम होगा उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी अच्छी ग्राहकी निकलेगी। आने वाले मेकिंग चार्जेस पर भी कुछ छूट दी गई? नहीं, मेकिंग चार्जेस पे कोई छूट नहीं दी है। सिर्फ मेकिंग चार्जेस तो हम लोग लगाते हैं, ऊपर से जो सोना का भाव होता है एक्चुअली में ड्यूटी कम करी है उनने। ये बहुत बड़ा फर्क हम लोगों को आएगा। हम ज्वेलर्स व्यापारी दाम गिर सकते हैं इन सब से? सस्ता होने की तो बात आ चुकी है, सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा, लेकिन कितने दाम? मोटा मोटी 4,000 रुपये ग्राम का फर्क आराम से आएगा आपका इसके अंदर। मार्केट में तेजी होगी, मतलब अब सोना और चांदी जम के खरीदेंगे लोग? नहीं, क्यों नहीं खरीदेंगे भाई। सोना जो कम होगा तो ग्राहकी निकलेगी ना, वो ग्राहकी निकलेगी तो फर्क तो आएगा ही ना। और हमारी डिमांड जो थी हम ज्वेलर्स वालों की, कि जो पहले सोना 4,000 रुपये ग्राम था, अब 6500 रुपये ग्राम था, तो उसका हम लोगों ने डिमांड करी थी कि ये पैन कार्ड 2 लाख रुपए पे पैन कार्ड मांगते थे। हम लोग चाहते थे कि 10 लाख रुपए इसका हो जाए, जिससे कि 2 लाख की ज्वेलरी आज के बारे में ज़माने में क्या रखा है, कुछ भी जरा सी चीज़ आती है। 10 लाख में पैन कार्ड हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपए पे पैन कार्ड लें। ये हमारी डिमांड ही जो उन्होंने पूरी नहीं करी है बस। और क्या देख रहे हैं इस बजट में? बाकी ठीक है, मिला जुला है, सब मध्यम वर्ग के लिए अच्छा है, बढ़िया है बिल्कुल। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे बजट को आज मोदी सरकार? देखिए, व्यापारियों के लिए तो बजट के लिए ऐसे कोई विशेष चीज़ अभी है नहीं, और एकदम से कोई चीज़ जब लागू होती है तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए दिया है, स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये का होती है वो स्कीम अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जो मध्यम वर्गीय परिवारों को, मध्यम वर्गीय सेगमेंट को जो, और महिलाओं को कृषि के उसमें जो दिया गया है, उससे मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसका एकदम इफेक्ट नहीं आ सकता, उसके लिए 6-8 महीने लगेंगे। MSMEs के लिए भी काफ़ी प्रोविज़न किए हैं। देखिए, लोन में उन्होंने वो दिए हैं, बढ़ावा दिया है, सब चीज़ है, तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत होगा। और हम मध्यम वर्गीय परिवार जो MSME में काम करते हैं उनको जब बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएँ मिलेंगी, लोन ईजिली मिलेगा, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाएगा, तो उससे बिल्कुल सुनिश्चित है कि प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी दिया जाए। आप चूँकि मार्केट में बैठते हैं, स्वरोजगार को लेकर काम करते हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये बजट? इसको किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले भविष्य? देखिए, बजट में प्लानिंग्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब देखें कि MSME में आप कह रहे हैं कि 20 लाख तक का ऋण मिलेगा और उसको डबल कर दिया गया है, जिस पे आपको कोलैटरल कुछ भी जमा नहीं करना है, कुछ भी अपनी प्रॉपर्टीज़ पेपर नहीं लगाने। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आई है सरकार। एक आपने दिया है 300 यूनिट बिजली को मुफ्त किया जाएगा 1 करोड़ परिवार। 1 करोड़ परिवार भारत में मुझे नहीं लगता कि बहुत होते हैं, बहुत कम संख्या है। पहली बात तो ये फ्रीबीज बांटना बंद करना चाहिए सरकार को, क्योंकि देखिए आज की डेट में आप बहुत सारी सुविधाएं जब उनको कमाने के लिए बढ़ा के दे रहे हैं तो उनको फिर फ्रीबीज बांटने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? बजट मध्यम वर्ग के लिए बेस्ट है और ग्राहकी बढ़ेगी सभी तरीके की। और जैसे सही बात यह है कि जो जैसे भैया ने बताया है कि 1 करोड़ लोगों के लिए बिजली का जो प्रावधान रखा है कि मुफ्त, तो मुफ्तखोरी पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। जो आदमी 1 लाख रुपए की गाड़ी लेकर 15,000 रुपये का मोबाइल लेकर अगर राशन कार्ड की लाइन पे 1 घंटा खड़ा होकर राशन ले सकता है तो वो पैसे से भी खरीद सकता है। मुफ्तखोरी पूरे तरीके से बंद होना चाहिए, उससे ही जाके देश का और जनता का भला होगा। कुछ और व्यक्ति भी मेरे साथ मौजूद है, व्यापारी, मैं उनसे भी